दिल्ली में दिसंबर में 15 साल की सबसे ज्यादा बारिश। श्रीनगर में मौसम की पहली बर्फबारी। नेशनल हाईवे बंद होने से 2000 वाहन फंसे। देश की पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के दौरान मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में पूरे दिन तेज बारिश हुई। ये पिछले 15 सालों में दिसंबर महीने की सबसे ज्यादा तेज बारिश है। बारिश गुरुवार तेज रात करीब 2:30 बजे शुरू हुई और पूरे दिन जारी रही। आईएमडी के मुताबिक शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे में शहर में 9.1 mm बारिश दर्ज की, जिसके चलते तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस आ गया। शुक्रवार को कश्मीर, श्रीनगर, गांदरबल, अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया, पुलवामा के मैदानी इलाकों में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इसके चलते श्रीनगर लेह हाईवे और मुगल रोड को बंद कर दिया गया। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ, जिससे लगभग 2000 वाहन फंस गए। इससे मौसम और भी खराब दिख रहा है और माहौल बिगड़ता ही जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में 29 से 31 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। 1 से 5 जनवरी तक कुछ इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ कोहरे के अलर्ट की बात की जाए तो झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम शामिल हैं। वहीं शीतलहर की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड आएंगे। वहीं ओले की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल में ओले गिरने की सबसे ज्यादा संभावना बताई जा रही है। अगले 2 दिन के मौसम की बात की जाए तो बारिश के अलर्ट में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं। इसके साथ ही 30 दिसंबर तक बारिश अलर्ट की बात की जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश भी आता है। इसके साथ मौसम कई रंग बदलते आपको दिखेगा। 29 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे दिल्ली में बीजेपी चुनाव अभियान की शुरुआत। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और कहा कि जल्द से स्मारक बने। वहीं सोने चांदी के भाव की बात की जाए तो सोना 100 रुपये हुआ महंगा। चांदी में गिरावट रही। दाम 87,831 प्रति किलो पहुंचा। इस साल सोना 21% और चांदी 20% महंगे हुए। सोने के दाम में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के डेटा के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का 100 रुपये बढ़कर 76,436 रुपये पहुँच गया। इससे पहले सोने की कीमत 76,336 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी के भाव में 209 रुपये कम होकर 87,831 रुपये आ गया है, जिसकी कीमत 88,040 रुपये प्रति किलोग्राम थी। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके। रात 9 बजे श्रीनगर की धरती डोली है। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार की रात करीब 9 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.1 दर्ज की गई। जानमाल की कोई हानि नहीं। रुपया 33 पैसा गिरकर 85.59 के निचले स्तर पर आया। पिछले 6 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट है। इससे बाहर आने वाली चीजें और भी महंगी हो सकती हैं। रुपए में शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले बड़ी गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बाद 33 पैसा गिरकर अपने सबसे निचले स्तर 85.59 पर बंद हुआ है। कनाडा के रास्ते अमेरिका में भारतीयों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 250 से ज्यादा कनेडियाई कॉलेज में शक घेरे गए हैं। ईडी की भारत में कई जगह छापेमारी। भारत की केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी को शक है कि कनाडा के रास्ते अमेरिका में भारतीयों के ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है। ईडी ने इस मामले में कनाडा के 260 कॉलेज को संदिग्ध बताया है। ईडी ने बुधवार को बताया कि इंटरनेशनल सिंडिकेट द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। साउथ कोरिया की संसद में जमकर हंगामा। सांसदों ने कॉलर पकड़े। देश में 14 दिन में 3 राष्ट्रपति। इमरजेंसी के बाद महाभियोग से हटे 2 प्रेसिडेंट। साउथ कोरिया के संसद में शुक्रवार को प्रधानमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू को महाभियोग चलाकर पद से हटा दिया गया। उन्हें हटाने के पक्ष में 192 वोट पड़े, जबकि इसके लिए 151 वोटों की
जरूरत थी। इसके बाद महाभियोग की वजह से संसद में काफी हंगामा हुआ है। मोदी 29 दिसंबर को दिल्ली चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। देश के पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के तीसरे फेज का उद्घाटन करेंगे। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज। कांग्रेस का आरोप, सरकार स्मारक के लिए जगह नहीं तलाश पाई। सरकार बोली स्मारक बनवाएंगे लेकिन समय लगेगा। राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अमित शाह, प्रियंका गांधी वाड्रा ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर हुआ। उनकी अंतिम यात्रा सुबह 9:30 से दिल्ली के AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुख्यालय के निगम बोध घाट के लिए रवाना हुई। भारत ऑस्ट्रेलिया चौथा टेस्ट, इंडिया पर फॉलो ऑन का खतरा, 7 बैट्समैन आउट। पंत के बाद जडेजा पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया 474 पर 10। भारतीय टीम पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है। भारत ने पहली पारी में 7 विकेट पर 222 रन बना लिए। टीम को फॉलो ऑन बचाने के लिए 53 रनों की जरूरत है। नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर हैं।